Is love bite dangerous? Love bite is dangerous if it ends up like a dog bite. So you need to bite slowly. Bite doesn't mean like ये नहीं करना है तो मैं. Sex is just like your CV. जैसे से आप काम करते हो, experience gain करते हो, आपकी CV अच्छी होती जाती है ना. Same is your sex life. I know there is a man. He said, I know I have a small penis, but I can compensate it with my skills. But I don't think size matters in sex. I think skill matters in sex. Focus on skill rather than the size. This is going to be a very interesting episode of the Good Girls show क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं something that's not really expected out of Good Girls, which is to talk about sex. And for that, I could not think of a better name than Pallavi Barnwal, who's travelled all the way from Pondicherry to Mumbai just to be on this show. I would like to believe that. Hi Pallavi, कैसे हो आप? Thank you, Pari. Yeah, this is a great platform to be, and since it's a good girl show, I would like to talk to all good girls. I was a former good girl. We've all been there. Okay, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या था सेक्स एजुकेशन? What was your sex ed like? Not get pregnant. That's the first sex education Yes, every good girl gets is to not get pregnant and get pregnant only with your husband. Correct. Oh my God, that fear. That fear. I think वही था. और फिर शायद हाई स्कूल में जाके थोड़ा हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में, जो मतलब there is no talk of pleasure and straight again not getting pregnant, how to not get pregnant. 9th क्लास में बायोलॉजी क्लास थी जिसमें सब ही कर रहे थे ऐसे कि अच्छा आज तो बताने वाले हैं. टीचर आया, फर्स्ट टाइम मैंने टीचर को नर्वस देखा उस स्कूल में. फर्स्ट टाइम मैंने किसी टीचर को नर्वस देखा. फिर उसने मतलब लिटरली उसने निपटा दिया, उस क्लास को निपटा दिया. और हम सब भी नर्वस थे और मुझे नहीं पता लड़कों का क्या हो रहा था. सो इट वॉज टू ऑकवर्ड. बट वॉट वर यू एक्चुअली टोल्ड? आपको याद है? एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स एड दैट आपको लगता है जो लड़कों को सिखाई गई थी चीज़ें और जो लड़कियों को सिखाई गई थी? टोल्ड तो कोई किसी को बताया नहीं जाता है डायरेक्टली भी, बट आई थिंक हम सब सेंस कर पाते कि हो क्या रहा है. लाइक आई रिमेंबर मैं छोटी थी और मेरे चाचा की शादी हुई थी एंड उस रूम को पूरा सजाया गया था एंड एवरीवन न्यू कि चाची जाने वाली है और सब मतलब यू गेट टू फील एंड इट्स सो अनकम्फर्टेबल फीलिंग. या टीवी पे वो घोड़ा दौड़ रहा है जो कि कामसूत्र कॉन्डोम है, तो मतलब सब कोई अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं और फिल्म चल रही है. सो ऑल आई कैड सीज डिस्कम्फर्ट. एंड आई थिंक या एक चीज़ थी जब मेरा फाइनली एनलाइटमेंट हुआ था, सेक्शुअल एनलाइटमेंट हुआ था 13 साल की उम्र में, व्हेन आई फाउंड अ मैगजीन इन माय डैड्स कबर्ड. मम्मी ने पकड़ लिया मुझे पढ़ते हुए और मैं बाथरूम दौड़ी और मैंने उसको फाड़ के फ्लश कर दिया कि मुझे पता था मेरी पिटाई होगी या कुछ तो होगा. सो आई थिंक किड्स आर स्मार्ट, यू नो, वी गेट टू नो कि कुछ गलत है क्योंकि कोई ओपनली बात नहीं करता है. ये तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है. करेक्ट करेक्ट. एंड दैट्स द सैड पार्ट, राइट, कि हम सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं इसके बारे में वो ये सीखते हैं कि ये गलत है. बट आपके हिसाब से हाउ डज अ गुड गर्ल कंडीशनिंग अफेक्ट अ वुमन्स सेक्शुअल एक्सपीरियंस? बिकॉज गुड गर्ल टेल्स अ वुमेन कि अगर तुम सेक्शुअल हो तो तुम गुड गर्ल नहीं हो. गुड गर्ल मीन्स यू हैव टू बी एसेक्सुअल. यू डोंट डिज़ायर सेक्शुअलिटी. कि इंडिया में इतना ज़्यादा एक स्प्लिट हुआ है कि देर इज़ अ वुमेन हु इज़ मदर इंडिया, निरूपा राय, बिल्कुल आदर्श बहू, एंड देन देर इज़ दिस स्लट. लाइक आप सीरियल्स में देख लो, इतने जो सीरियल्स अब तो खैर लोग नहीं देखते, बट देर इज ऑलवेज अ स्प्लिट बिटवीन द गुड गर्ल एंड द बैड गर्ल. या दिस इज वेरी, शी इज़ वेरी स्लटी एंड शी कैन, मतलब शी इज़ अ वैम्प. बहुत क्लियर स्प्लिट होता है कि या तो आप ये हो सकते हो या तो ये हो सकते हो. सो दिस इज समथिंग आई नो एवरी वुमन गोज थ्रू. आज के टाइम पे भी मैंने देखा है कि कितनी सारी औरतें हैं जो डेलिबरेटली उस एस्पेक्ट को छुपा के रखते हैं. मतलब वो चाहे सबकी बात कर ले बट वी कांट टॉक अबाउट सेक्स. राइट राइट. तो इस चीज़ ने आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को किस तरह अफेक्ट किया? यू सेड दैट यू बीन अ फॉर्मर गुड गर्ल. हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड योर experiences in life? Oh yeah, big time. Like I remember जब मैंने वर्जिनिटी लूज़ की थी और मुझे नहीं पता था कि सेक्स कैसे होता है. ऑफ कोर्स आई वाज लेफ्ट विद द गाय. मैं उस पर डिपेंडेंट थी कि जो वो बताएगा वही मैं फॉलो करूँगी. एंड आई वाज लिम्पिंग एंड आई फेल्ट ओ दिस इज़ नॉर्मल बिकॉज आप किससे बात कर सकते हो. सो डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई बॉडी कि होता क्या है. सो ये चॉइस नहीं थी मेरे पास उस टाइम पे. जो मिल रहा था ले लो. Yeah. Growing up, because you were also told certain things about
about physical intimacy, about sex. Was there ever a point where you felt like कि यार मतलब I wish I was told better. I wish I knew better. या आई मीन मैंने फर्स्ट टाइम जब मैस्टरबेशन किया था was 33 व्हेन आई फर्स्ट मैस्टरबेटेड. मुझे पता भी नहीं था कि मैस्टरबेशन, मैंने एक ही चीज़ देखी थी जो मुझे याद है. 13 साल की उम्र थी, मैं रोड पे जा रही थी. आई सॉ अ मैन फॉन्डलिंग हिज जेनिटल्स, जो एक कॉमन सीन होता है. आई थिंक हर लड़की ने किसी न किसी आदमी को देखा ही होगा. मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, बहुत गंदा होता है. तो मैंने कभी वो चीज़ ट्राई भी नहीं की. तो 33 साल तक पता ही नहीं थी कि अपनी बॉडी को टच करते हैं. दैट वॉज समथिंग आई विश आई हैड नोन. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इज़ लाइक पेन. आई नो कितनी सारी औरतें हैं हु जस्ट नॉर्मलाइज पेन कि इंटरकोर्स के टाइम पे अच्छा पेन हो रहा है, अच्छा दर्द हो रहा है, इट्स ओके, थोड़ा तो होगा ही ना, थोड़ा तो होगा ही. एंड आई हैव ऑल्सो बीन इन दैट थोड़ा होगा ही. पर ये आपकी बॉडी आपको कुछ और कह रही है, पर आपके ऊपर इतनी लंबी कंडीशनिंग कर दी गई है कि वो कंडीशनिंग पहले बोलती है कि जो भी है दिस इज़ व्हाट सेक्स इज. देन आई सेड नो, इट्स हर्टिंग, स्लो डाउन. इट टुक मी years and years to say that. तो आपके पास अभी so many people come to you with their own concerns, with their own issues. मैं स्पेसिफिकली पहले पूछना चाहूँगी कि किस तरह के इश्यूज और कंसर्न्स आप देखते हो women come up to you with? Yeah, they come, number one concern, आई डोंट वांट टू हैव सेक्स. मुझे सेक्स की ज़रूरत भी नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को चाहिए या मेरे पार्टनर को चाहिए. बोथ सिंगल एंड मैरिड वुमेन, सिंगल वुमेन हु हैव लॉस्ट आउट ऑन रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं और दे आर नॉट विलिंग टू हैव सेक्स, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन देम एंड द पार्टनर. So they come, the only thing is I have to save the relationship, I have to get married. So then I tell them, see, it's not about someone else. You need to also think, is it serving me? And you have to start from that point, it's for me. I am not feeling sexual. मुझे अपने लिए बात करनी है. So that's one problem. I don't have any sexual desire. And it's not the case of sexual desire. The way they see sex, इट्स नॉट इन्वाइटिंग. मतलब पॉर्न देख के किसको मन करेगा सेक्स करने का, पता नहीं. मतलब एटलीस्ट पॉर्न इज़ नॉट फीमेल सेंट्रिक. प्लस उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं वो भी वही पढ़ के आते हैं, तो वही वो दिखाते भी हैं. दैट्स वन चैलेंज. सेकेंड चैलेंज इज़ आई डोंट गेट एन ऑर्गेज़म. मैं फेक करती हूँ ऑर्गेज़म. आई हैड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ फीमेल जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी. एंड शी इज़ यंग, लाइक 31-32. एंड शी सेड, पल्लवी, आई एम फेड अप ऑफ faking it. तो मैंने कहा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? I feel I will hurt him. So this is another challenge where so-called satisfying sex lives, are they satisfying or not? Yeah. Also, आपने जो शुरुआत में एक चीज़ बोली, I think that's big issue, which is when जब हमें ये सिखाया जाता है या हम ये चीज़ internalize कर लेते हैं most of the times, that sex is something that is done to please the other person or to serve the other person. Yeah. Don't you think that's also a big problem? I mean, वो wiring ही गलत है, उसके वजह से सारी, like, women, I think, are never taught that this is also something that they can enjoy, but they end up internalizing this notion about sex, that this is something that I need to do to save my relationship, to keep my partner happy, to not hurt his ego. Yeah, that's true. क्योंकि वो ये चीज़ को ना, इस चीज़ को एक प्रॉब्लम समझा गया है कि एक फीमेल की सेक्सुअलिटी और मेल की सेक्सुअलिटी अलग है. लाइक वी आर टू डिफरेंट बीइंग्स. तो सेम कैसे हो सकता है? हमारे मैकेनिक्स अलग है, हमारा वे ऑफ अराउजल अलग है, हमारा वे ऑफ ऑर्गेज़म अलग है, द वे वी वांट टू हैव सेक्स इज़ डिफरेंट. सो आई थिंक लॉट ऑफ वुमेन गेट इनटू दैट गुड गर्ल थिंग कि मुझे मैन के साथ मैच करना है, क्योंकि मेरे पास अपना बेंचमार्क ही नहीं है. मेरे पास फीमेल सेक्सुअलिटी का बेंचमार्क नहीं कि फीमेल सेक्सुअलिटी क्या होती है. When you talk about these things, do people get uncomfortable around you? Yes, हो जाते हैं. कई बार वो कहते हैं, ओहो हो ये तो ज़्यादा हो गया. मतलब पॉडकास्ट में भी वो लोग कहते हैं. बट मुझे नहीं पता. मुझे जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं वही बोलती हूँ. Yeah. I want to get into a segment with you now, which is called myth or fact. ठीक है, तो मैं आपको कुछ statements देने वाली हूँ और आप मुझे बताओ कि ये myth है कि ये fact है. Only men watch porn. Myth. It's a myth. Probably because जो porn है, women don't like that porn. But if women are given porn which is more arousing, which is more sensual, which is more realistic, that plastic नहीं है, so a lot of women have started watching it, and I get all the stories also. They come to me, they say, yeah, we watch porn. Men want sex more than women.
It's not true. It's not just about women wanting sex. Women want good quality sex, and they are speaking about it. Yeah. Men don't need to be emotionally connected to enjoy sex. ये हाँ ना है. It's like both yes and no. It depends from person to person. Lot of men they only get emotionally connected during sex. अदरवाइज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक गुड गर्ल कंडीशनिंग है और एक टफ मैन कंडीशनिंग भी है कि मैन आर सपोज टू बी टफ, स्ट्रॉन्ग, वेरी रफ, मतलब दे डोंट हैव इमोशंस. सो लॉट ऑफ मैन एक्सेस दैट साइड, softer side of them during sex. Yeah. They don't know it. Yeah. Women can only, and इसका उल्टा भी है कि women can only enjoy sex if there's an emotional connection. Not true. Not Yeah. true. It can happen both ways. They enjoy emotional connection. I will say sex where there is emotional connection is better than sex where there is no emotional connection. अगर हम comparison करेंगे in terms of quality, a good quality sex with emotional connection will be better than just a good quality sex. If your partner loves you, they'll know what you like in bed. It's not true. It's not at all true. ये बहुत बड़ा myth है कि मेरा partner मेरे को read करेगा, मेरी mind को read करेगा. No, your partner cannot read, darling. You have to take your partner on a tour. You are the guide of your body. Sexual compatibility is either there or not. You cannot build it. नो नो नो, मैं हूँ ना. मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारी कंपैटिबिलिटी बिल्ड करने के लिए. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि अच्छा सेक्स क्या है, सेक्स तो थोड़ा बहुत मैगजीन पढ़ लो, इंस्टाग्राम रील, अब चलो वो भी रील भी आ गई है, इंस्टाग्राम रील देख लो, पॉर्न देख लो, समझ जाओगे. नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग वर्क. यू वांट टू बी सेक्सुअल नॉट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, यू वांट टू बी सेक्सुअल. सो इट्स अ स्किल. ये जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम बहुत लूजली यूज़ करते हैं कि ओ ही इज़ सो बैड एट इट और ओ शी इज़ सो बैड एट इट, मुझे आपसे ये जानना है कि कैन एक्चुअली समवन बी रियली लाइक, इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग गुड एट इट और बीइंग बैड एट इट? बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट what most people don't understand is that कैसे sex is also connected a lot to self esteem, right? So अगर आप ये loosely किसी से कह देते हो, you may never know, it may hurt their self worth, their self esteem. So can you be bad at it or good at it, or is it something that can just be built? See, if the person is not ready to take feedback, अगर आप ट्राई करो पहले, तो फीडबैक देना इतना मुश्किल होता है कि मैं अपने पार्टनर को कैसे फीडबैक दूँ, बिकॉज दिस इज़ सो सेंसिटिव. लाइक पीपल, इट कैन हर्ट, एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट नो हाउ टू गिव फीडबैक. एंड ऐसा था कि सेक्स के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि सेक्स के बारे में बात करना इज़ मोर डिफिकल्ट देन सेक्स करना. सो बात अगर आप किसी तरह बता पा रहे हो एंड सामने वाला उस चीज़ को स्पोर्टिंगली नहीं ले रहा है या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है या उसको लग रहा है ठीक है यार हो गया, देन आई विल से दैट पर्सन नीड्स टू वर्क एट. सो येस, देयर आर पीपल हु आर बैड एट सेक्स एंड दे क्लोज देयर माइंड. दे आर लाइक हमको सब पता है. दिस इज़ रॉन्ग. व्हेन यू क्लोज योर माइंड एंड यू से मुझे सब पता है, दैट्स व्हेन यू गेट स्टक and you can be a miserable person in bed. Yeah. If you speak to young people about sex, it corrupts their mind. आप ये शायद जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, आपको लग रहा है आपने बात नहीं की तो उन्हें नहीं पता है, बट सबको सब पता हो जाता है. इनफैक्ट अगर आप अपने बचपन को भी देखोगे तो आपको पता चल जाता है, और जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना वो चीज़ उतनी ही बाहर आती है. सो नो. Yeah, correct. Also, I feel that अगर आप बताओगे नहीं उन्हें in a way that is correct, then they will try to find out about it, because eventually they will find out. Yes. So they will find out about it in a way that's not healthy. Yeah. And it's not appropriate. Yes. इंटरनेट, देर इज़ नो फिल्टरिंग. इंटरनेट पे अगर चले जाओ, एवरी पॉसिबल कंटेंट इज़ देयर. फिल्म्स में देख लो कितना सारा. इट जस्ट टेक्स अ लिटिल क्यूरियोसिटी फॉर अ पर्सन टू फाइंड आउट ऑन देयर ओन. हम इस ये जो कप रखा है या फिर ये सोफ़ा है, इसको लेके तो हमारी क्यूरियोसिटी नहीं है कि हम स्टोर में जाके देख रहे हैं यार सोफ़ा क्या होता है. तो सेक्स को लेके क्यों होता है? क्योंकि हमने सेक्स को इतना छुपा के रखा हुआ है. Correct. Next one, arguing about sex means the relationship is failing. आर्ग्यूइंग अबाउट सेक्स, आई विल से टॉकिंग अबाउट सेक्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, एक कॉमन आर्ग्यूमेंट जो होता है रिलेशनशिप में, विच इज़ हाई सेक्स ड्राइव एंड लो सेक्स ड्राइव. कि एक पार्टनर का ज़्यादा सेक्शुअल एपेटीट होता है, उसकी ड्राइव ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, एंड वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे, और वहाँ पे तू मैं शुरू होती है कि तुम सेक्स नहीं करना चाहती हो, तुम सेक्स नहीं करना चाहते हो. वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन द पर्सन हु डजंट हैव एज मच सेक्स ड्राइव. उसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है उसकी सेक्स ड्राइव और कम हो जाती है.
So this is where people don't understand. They feel it's a rejection. कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाह रहा है, दिस मीन्स माई पार्टनर इज रिजेक्टिंग मी एंड दैट्स हर्टफुल. सो आई विल से arguments, I get it, you are hurt. First acknowledge you're hurt because not everyone understands कि sex is such an important part and it's such a pleasurable part. So first, because तुम्हें किसी ने validation नहीं दिया, मैं तुमको validation दे रही हूँ कि sex अच्छा होता है, sex is important. So yes, you have a genuine need. बिकॉज कई बार लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मुझे अर्ज हो रही है, गलत है ना, मैं गलत इंसान हूँ, कहीं मैं हाइपर सेक्शुअल तो नहीं हूँ, कहीं तो मैं एडिक्ट नहीं हूँ. मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मुझे सेक्स की इच्छा हो रही है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी? बिकॉज आई सेड नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, इट्स अ बायोलॉजिकल अर्ज. सो व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट एक्सेप्टेंस, यू फील calmer, and then from that point you talk to your partner. Yeah. And last one, non-sexual touch is crucial for intimacy. Non-sexual touch, I think it means like hugs, cuddles, holding hands. Sex starts before the bedroom. Bedroom से जाने से पहले जो foreplay होता है, it starts from there. Bedroom is just the culmination. Yeah. एक बहुत important चीज़, सवाल मुझे आपसे पूछना था कि people who have not had, let's say, pleasant sexual experiences in their life, or people who have faced any sort of abuse in their life, चाहे वो बचपन में हो or while growing up, वो जो trauma है, how do you think that trauma shows up when you are getting intimate with someone? So this is a big topic, and like you said, people, मतलब even men get sexually abused and women get sexually abused. Good Girl show है, तो मैं औरतों की बात करूँगी यहाँ पे कि it shows both ways. It shows in hypersexuality, कि मेरे साथ जो हुआ है, and they start modeling it, like they become hypersexual, कि मुझे किसी ने टच किया, अब मैं जाके बहुत लोगों के साथ सेक्स करूँगी. So I've seen even hypersexual women who have very high sex drive, and I've also seen avoidance, कंप्लीट शट डाउन. और या वो री-ट्रिगर होता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे अप्रोच कर रहा है एंड इट गेट्स री-ट्रिगर्ड, एंड आई सी दैट अ लॉट केसेस वेयर दे आर अवेयर कि हाँ मेरे साथ सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, इसलिए मेरी अभी एडल्ट सेक्शुअलिटी पे इस चीज़ का असर आ रहा है कि आई गेट स्केयर्ड अबाउट सेक्स, आई फील फियर अराउंड सेक्स. What's the solution to this? How can the partner help? What should they do first? या पता है, ये एक चीज़ है ना जो मैंने देखा है कि ऑफकोर्स पहले तो वो हेल्प, जब उनको हेल्प लेने की आती है, वो सालों लग जाते हैं बिफोर दे थिंक ओ दिस इज़ समथिंग आई कांट एड्रेस ऑन माई ओन, और उसमें 3-4 साल लग जाते हैं. और उस टाइम तक दूसरा पार्टनर इम्पेशेंट हो जाता है, उसको लगता है कब, दे लिटरली गो ऑन अ टाइम लाइन की डेडलाइन दे देते हैं कि भैया मुझे सेक्स करना है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ. एंड दैट पुट्स सो मच प्रेशर ऑन द पर्सन, एंड आई फील सैड कि दे रिलेट द इंटायर सेक्शुअलिटी टू इंटरकोर्स. क्या मतलब कि बहुत चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट वो इंटरकोर्स पे इतना ज़्यादा वो चला जाता है, एम्फोसिस चला जाता है, जिस वजह से उनको लगता है मुझे ये करना है. सो गेटिंग देम टू फर्स्ट प्रोसेस दैट ट्रॉमा, वेयर कई बार उनको एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर दिस, एंड आई एम अ सेक्शुअलिटी कोच, सो आई गेट देम टू रिकनेक्ट विद देयर बॉडी, रिकनेक्ट विद देयर बाउंड्रीज. क्योंकि पहला क्या होता है, सेक्शुअल ट्रॉमा इज़ बाउंड्री वायलेशन, कि किसी ने आपकी बाउंड्रीज वायलेट की है. सो आई हेल्प देम रीबिल्ड देयर बाउंड्रीज, की बाउंड्री क्या होता है, आप बाउंड्री कैसे, अपनी बाउंड्रीज, नाउ यू आर एन एडल्ट, सो आई गेट देम टू अंडरस्टैंड बैक देन यू आर अ किड और यू आर एडोलेसेंट, आप अपने आप को नहीं बचा पाए, आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, बट एज एन एडल्ट वुमेन यू कैन. सो हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव मूव्ड ऑन द टाइम लाइन, एंड करेंटली दे हैव ऑल द पावर एंड नॉलेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. So ये with time sessions I have seen an improvement. But then don't struggle on your own, because क्या होता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर बैठ जाते हो ना, वो प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है, वो और बड़ी होती जाती है. राइट. मैं आपसे रिस्पॉन्स के बारे में भी पूछना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ़ आई हैव फेस्ड एनी, मेरा कुछ ट्रॉमा है जो बहुत बार तो हमें पता भी नहीं होता है, इट just shows up only when you are getting intimate with your partner. So for example, उस moment पर if something comes up in my head and my body completely shuts down, तो मेरा जो partner है, उस partner को क्या करना चाहिए? पहले तो पार्टनर को समझना चाहिए कि ये abuse is not something general, it's a deep wound.
क्योंकि उनको अब्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, दे डोंट अंडरस्टैंड, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बहुत हद तक है. मतलब पर्सनली आई नो, मैं कई बार अपने पार्टनर को बोलती हूँ कि व्हेन ही यूज़ द वर्ड ट्रिगर वार्निंग रेप, लाइक देयर वाज अ न्यूज़ एंड ही जस्ट सेड इट एंड आई वाज असॉल्टेड एंड आई वाज लाइक प्लीज़ जस्ट डोंट से इट लाइक दैट, जस्ट डोंट से इट लाइक दैट, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक बॉडीली रिएक्शन आता है. सो दे डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट कि ये कितना डीप है. सो दे नीड टू बी फर्स्ट पेशेंट. They need to be patient and they need to understand person is going through something very troublesome. It's a difficult time and it's not just she, because they also get into ये तो exception है यार, ये तो मेरी वाली के साथ ही हो रहा है. No, there are so many women who have gone through it. So they need to be understanding, compassionate. Sex is not just about great foreplay. Sex is about great compassion, great understanding, great empathy. You know, ये सारे values की हम क्यों नहीं बात करते हैं sex में? Also, body image issues भी I think show up. Right? या बिग टाइम. आई मीन पर्सनली मेरे लिए, मुझे पता है मेरे को बेली शेम कितना था, स्पेशली ये सब जो मेडिकल प्रोसेस है, लाइक आई बिकेम अ मदर एंड देन वो सी सेक्शन सर्जरी जब भी होती है, इट लीव्स अ स्कार एंड देन योर बेली चेंजेस, योर बेली बिकम्स अ पाउच, इट्स लाइक अ टायर. एंड उस टाइम पे लॉट ऑफ women दे हैव अ डिस्कम्फर्ट. कुछ तो मेरे पास आते हैं मैन के, नहीं हमारी पार्टनर लाइट में सेक्स नहीं करना चाहती, उसको डार्कनेस चाहिए बिकॉज शी इज़ इनहिबिटेड. और कई सारी औरतें भी कहती हैं कि लाइक अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मैंने एक इंटीमेसी वर्कशॉप की थी जहाँ पे आई हैव गिवन विमेन पीकॉक फेदर. मैंने कहा ये लो फेदर लो, अपनी बॉडी को टच करो. एक औरत ने कहा जब मैं टच करी थी मुझे पता है ये वाला पार्ट मेरा अच्छा नहीं है, ये वाला पार्ट मेरा अच्छा नहीं है. एंड शी स्टार्टेड getting that, yeah, this is the part I'm holding shame and unconfidence, this is the body part. like मेरे लिए belly shame बहुत बड़ा था कि belly flat होनी चाहिए, flat नहीं है, गोल है, floppy है, hanging है. I would never go on a top position. I know my partner would say why don't you go on top, and I know the moment I'll go on top and I'll see my hanging belly, I don't feel good about it. Yeah. So this is how it shows up, that it just constricts us in sex. And ये I'm sure this shows up in men also, right? Like all genders. It's not just, I don't think it's just restricted to women. Body image issues, even men have body image issues. How does it show up for them? I think men don't express it. You made a good point. I know there is a man, he in my community, he said, I know I have a small penis but I can compensate it with my skills. But you know the way he said कि ये कोई गलती हो गई उससे, और ये क्यों है? See, I don't think size matters in sex. I think skill matters in sex. Focus on skill rather than the size. Yeah. Okay. So anybody who is who struggles with their body, जो insecure हैं अपनी body को लेकर, जिन्हें है body image issues, how can they navigate this? Good question. पहले तो जो body है उसको गुड बॉडी और बैड बॉडी नहीं, बॉडी इज़ बॉडी. लाइक हमें दुनिया में इतने लोग होते हैं जिनके इतने चेहरे होते हैं ना, किसी का चेहरा सेम नहीं होता है, सबके चेहरे अलग हैं. सो सबकी बॉडीज़ भी अलग होंगी. सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर बॉडी एज योर ओन यूनिक बॉडी. एंड अबाउट द imperfections, you need to go on a media diet. You need to deliberately cut off the accounts, people who make you feel bad about it, your body. जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं, जो सारे वो बॉडी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिनकी स्किन बिकनी बॉडीज़ हैं, आई हैव अनफॉलोड ऑल ऑफ देम. आई फील बैड एंड येस इट्स सो सैड दैट मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ. मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं देखती हूँ और मुझे बुरा लगता है. सो आई फोकस मोर ऑन पीपल हु आर नोन फॉर देयर ओवरऑल अचीवमेंट. सो media has played a big role in social yeah, because media. Instagram makes everything look perfect. Yeah. So unfortunately you are living in that world where you will get affected, so you need to have some resilience, you need to have some strength to understand pushback, you know, do a pushback. And yes, here I am, a person with imperfect body enjoying great sex, so it's possible for me, it's possible for you. Yeah. कुछ questions हैं that people have sent in, and I would like to ask those questions. This is called Good Girl's Guide to Intimacy. Okay. ठीक है? First question is, I've tried masturbation, but it feels like my body is never relaxed enough to enjoy the process. I feel like I have the pressure to orgasm, and if I'm not, it feels like something is wrong with me. What can I do? होता क्या है कि body, every woman's body is different, every woman's orgasm is different. So you need to not set an external criteria कि मुझे orgasm पहुंचना है. मुझे पहले orgasm क्या होता है? Orgasm is peak pleasure.
Okay, it's where you will see contractions in your pelvic floor, and then that leads to relaxation. And you have all the time with yourself in life, you know, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तुम अपने साथ जितना भी टाइम बिता सकते हो. So don't give yourself a deadline. अगर आप कोई चीज़ ट्राई करते हो ज़िंदगी में पहली बार, तो आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए करते हो. आप कोई स्कोर बोर्ड नहीं बना लेते हो कि मुझे वहाँ पे जाना है. यू नो, यू प्ले sports, you try different things, you don't make a scoreboard, but यहाँ पे you have made a scoreboard. So go with the experience, stay tuned to the experience and focus on pleasure. Yeah. Also, women's pleasure is something that has not really been spoken about, shown, never represented, right? Yeah. So I thought that I have vaginismus, but I'm a bit confused. There have been times when my vagina becomes like a wall. I'm not sure how to deal with this. जो वेजाइना होता है, वेजाइना स्टोर्स इमोशंस. हमने हमारे अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ हमारे ब्रेन में इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस हमारे माइंड में होते हैं, बट हमारे इमोशंस हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, इंक्लूडिंग आर वेजाइना. एंड गिवन दे आर जेनिटल्स हु आर ब्लेस्ड विद दिस लाइफ फोर्स, क्योंकि आपकी जेनिटल्स में इतनी ताकत है कि दे कैन गिव लाइफ, दे आर स्पेशली ब्लेस्ड विद मोर इंट्रिकेसी देन रेस्ट ऑफ योर लिवर या ये है. सो lot of women have vagina shame because of periods, because of general shaming जो होती है. So they are disconnected. So I will say become friends with your vagina. You know, take a mirror or just lie down on bed and just look at your anatomy. And that's when you will have true vaginal empowerment. अभी तो हम empowered ही नहीं, क्योंकि हम देखते ही नहीं है इसको ढंग से. Okay, next one. ये पता नहीं किसने भेजा है. Is love bite dangerous? Love bite is dangerous if it ends up like a dog bite. So you need to bite slowly. Bite doesn't mean like ये नहीं करना है तो मैं. It's a skill. Please don't be a clumsy lover in bed. They just think biting is like biting. Don't bite. Okay. Now this is very important, I think. How do I even know if I'm ready to have sex for the first time? Because everyone around me seems like they have already done it. That's so sad because it's a peer pressure. आज के टाइम पे वर्जिन होना, मतलब मेरा एक क्लाइंट है, मेल क्लाइंट, ही इज़ 35 years old. उसने कहा मैं वर्जिन हूँ. मतलब वर्जिनिटी एक प्रॉब्लम लगती है कि आप वर्जिन हो, वीकनेस लगती है, या फिर लगता है आप डिप्राइव्ड हो या आप सो अनलकी हो. मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं वर्जिन हूँ. कई सारे लोग तो सेक्स सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो वर्जिनिटी से छुटकारा चाहते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, बीइंग अ वर्जिन इज़ नॉट बैड. इन फैक्ट इफ़ यू आर सिंगल, यू नो, दिस इज़ समथिंग आई लर्नड आफ्टर मेनी फेलियर्स इन लाइफ, कि जो आपका सिंगल होने का टाइम होता है, इट्स द बेस्ट टाइम टू नो योर सेल्फ. You know, and people lose that opportunity because when you are with a partner, you get into that pressure. वो पार्टनर प्रेशर तो आता ही है, पार्टनर के साथ टाइम बिताना है, पार्टनर को प्लीज़ करना है, पार्टनर के हिसाब से चलना है. कहीं ना कहीं हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अनसेट सेट करते हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट पर्सन. सो व्हेन यू आर सोलो, यू नो, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बी विथ योर सेल्फ, to know yourself, have your friend circle, have your supporting friends, have people who cheer you, and know that you are making a choice. You know, it's a conscious celibacy. When you go there on bed with someone, finally, you will not compromise or you will not settle for less. You will get what you want. Yeah. What if I don't feel what I expected to feel after my first time? Is that normal? क्योंकि एक जो रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक जो इमेज और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड देन व्हेन यू फाइंड दैट दैट्स नॉट हैपनिंग, द टेंडेंसी इज टू फील कि यार मुझ में कुछ गलत होगा या कुछ गलत किया होगा. सो सी योर फर्स्ट सेक्स विल नॉट बी योर बेस्ट सेक्स. ओके, सो सेक्स इज जस्ट लाइक योर CV. जैसे से आप काम करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपकी CV अच्छी होती जाती है ना, सेम इज योर सेक्स लाइफ. जैसे से तुम्हारा सेक्शुअल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यू विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, यू विल गेन स्किल्स, you will be able to communicate, your sex life will become better. What does consent look like in long-term relationships? Like, do we really have to ask every time? That's a good question because consent, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है just because they are our partner, हम कुछ भी कह सकते हैं या कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. Your partner is an individual first, your partner later. ये समझ मुझे बहुत सालों के बाद आया बिकॉज इन मैरिज ऑल्सो वी फील, अच्छा वो तो मेरा पार्टनर है, कमिटमेंट हो गया है, वो तो मेरा पार्टनर है, बट नो, दे आर एन इंडिविजुअल. तो कंसेंट का मतलब होता है कि जैसे अभी इस टाइम पे हम किस चीज़ के लिए येस हैं और किस चीज़ के लिए नो हैं,
और किस चीज़ के लिए मे बी हैं। हाँ, तो हमारे कल्चर में नो को गलत माना गया है कि अगर हम नो बोलते हैं इट मीन्स इट्स रॉन्ग। नो इज़ अ नेगेटिव वर्ड सीन इन द कल्चर एंड येस इज सीन एज लाइक ओह येस, बट नो बोलने में एक कहीं ना कहीं ऐसे हिचक आती कि नो नहीं कह सकते हैं। सो नो एंड येस को हमको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। अ गुड रिलेशनशिप थ्राइव्स ऑन, सो दिस इज समथिंग अ लिटिल टेक्निक आई वांट टू शेयर फॉर ऑडियंस, द डिफरेंस बिटवीन वांट टू एंड विलिंग टू। वांट टू का मतलब है कि आई वांट टू हैव दिस, मतलब इट्स क्लियरली माई वांट, आई वांट टू हैव इट। विलिंग टू का मतलब है कि मुझे मन नहीं है बट आई विल स्टिल डू बिकॉज इट्स ओके, आई मीन आई डोंट माइंड इट। लाइक माई पार्टनर सेइंग चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, अब मेरा मन नहीं है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, बट ठीक है, कुछ बुरा भी नहीं है, इट्स नॉट दैट बैड, यू विल गो अलॉन्ग विच इज़ फाइन। बट इट्स नो, लाइक तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कह रहा है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो, तुम किसी तरह से मतलब लिटरली चल रहे हो अपने आप को, दैट्स नॉट राइट। बट समथिंग इज आउट राइट नो, you need to honor that because that is what sex is also about, authenticity. Yeah, you know, you are being authentic. correct. And the last question in this guide to intimacy, what does healthy aftercare look like after sex? That's a beautiful question. और ये चीज़ भी पॉइंट तो दिखाता ही नहीं आफ्टर केयर क्या होता है। और आई थिंक इफ़ यू नीड टू हैव अ नेक्स्ट गुड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यू नीड टू हैव अ गुड मेमोरी। सो मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया है। सो यू नीड टू प्रलॉन्ग। Now, how can you prolong? You can prolong by talking about it. You know, that time you can just say, "Oh, this was nice. This I would like to have more of. What happened?" Without getting into too much of a negative feedback, but you can just share how was it like for you. You can maybe continue to ask, "Are you going through any discomfort? Can I help you?" Or you can just hold hands and just be there for each other. No, sometimes presence is important. That ऐसा नहीं कि मेरा partner phone लेके बैठ गया अब. Your partner is still present. You may not be talking, but you know that they are present for you. Yeah. Also, मुझे ऐसा लगता है that we equate sex always with just doing it, but I also feel that it is so much more about vulnerability. It is so much more about respect, making your partner just feel respected and seen, right, as opposed to just like, okay, this is something that we just did together. Yeah. That I think is such a beautiful aftercare to implement. Yes. Where you make your partner feel that this is a safe space basically. या आई एग्री। मतलब सेक्स को हम लोग एज अ परफॉर्मेंस लेते हैं। आई विल टॉक अ वेरी यंग गर्ल, अभी 23 year old है, एंड वी जस्ट मेट इन एन इवेंट एंड वी गॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड शी सेड आई हैड बैड सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड आई हैड किस एंड लिटरली ही बिट माई लिप एंड इट वॉज सो पेनफुल। और वो सुनने को तैयार नहीं है कि किसिंग, यू नो, इट गोज सो माइन्यूट। व्हेन यू से अ पर्सन नीड्स टू बी सीन, उसकी पहले बॉडी को देखो, उसकी बॉडी को देखो, उसके हाथों को देखो, वो हाउ द बॉडी इज, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, सो एवरी सेक्शुअल एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। वी से सेक्स तो ऐसा ही होता है, चाहे किसी के साथ भी कर लो। करेक्ट। तो इस पॉइंट पर मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ कैन पीपल मेक each other feel safe during intimacy? That's a good question. That's a powerful question because safety is the foundation of good sex life. It is not pleasure. लोगों को लगता है कि good sex means pleasure. Good sex means safe sex. और हमारे दिमाग में safety सिर्फ ये आता है कॉन्डोम। अगर कॉन्डोम ले लिया तो वो सेक्स सेफ है। No, that is a part of safety, but safety is not equal to condom. कि मैंने सेक्स किया है, मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया है तो वो सेफ हो गया है। Emotional safety is so important, so less talked about. I'll tell you my personal experience. Like, I have had bad sexual experiences with people where they were non-committal. I was looking for commitment and they slept with me thinking कि ठीक है, मुझे भी लगा वो commitment है। तो मेरे लिए ना ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन ऑफ नाइस वर्ड्स। लाइक आई लाइक टू हियर नाइस वर्ड्स ड्यूरिंग सेक्स कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू, दिस इज सच अ नाइस टाइम, यू नो, दीज सिंपल थिंग्स मैटर टू मी। मेरे लिए नॉन वर्बल सेक्स स्कैरी सेक्स होता है, जहाँ पे बिल्कुल वो भी साइलेंट है, मैं भी साइलेंट हूँ। एंड माई हस्बैंड ही इज़ नॉट वर्बल, ही इज़ वेरी साइलेंट पर्सन. So one day we were having sex and he was silent and suddenly it hit me, like I started crying and I said, can you tell me I love you? It makes me feel so good when you say I love you. I would like to hear. और ये अचानक से आया. So every person's definition of safety is different. So
understand what will make it safe for you. It can make safe, like it can be a request that can you undress me gently, you know, or can you do things gently, or can we have the right setup, or can we decide the time, or can we start with this, can we start on sofa, can you just talk to me during the sex. कई बार होता है कि because sex इतना intense experience होता है कि lot of times your something upsetting can come, like some memory can Yeah. come. So can you hold space for me as I'm getting emotional? So ask yourself this question: what will make sex safe for me? Because every person's safety is different. Yeah. And my last question to you is about you actually. If there's anything that you would like to tell your younger self, आप क्या कहोगे? From everything that you have experienced and everything that you have unlearned, what would you tell your younger self? I will tell her you are good enough. You know, you are tall, you are fat, you are dark skinned, you are a girl, you did not score good in school, or you don't like maths. I say whatever you are good. Period. हमारी सोसाइटी में सेल्फ इस्टीम जो है वो परफॉर्मेंस ड्रिवन है. मैं पता है ये क्वेश्चन सबसे पूछती हूँ. मैं कहती हूँ कि टेल मी योर फादर लाइक्स यू बिकॉज दे विल से दे लाइक मी बिकॉज आई वाज सच अ गुड किड, आई वाज सो स्टूडियस. All of it is performance driven. You are good. Period. Wow, that's a wonderful thought to end with. I finally want to end by saying that, you know, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, सेक्स है एक ऐसा टॉपिक है that it to few people it can come across as something promiscuous कि क्या बातें कर रहे हैं ये और क्यों बातें कर रहे हैं ये. Oh, you are encouraging or you are actually you know, influencing young people to have more sex. I just want to clarify that that's never the idea. Yeah. Right? Why we need to and why we should talk about these things is because ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कितने और सारे issues crop up होते हैं. Like for example, I'm giving an example that comes on top of my mind right now. कंसेंट अगर आपको नहीं पता है कंसेंट के बारे में, या आपको नहीं पता कि किसी की बाउंड्री को कैसे रिस्पेक्ट करें, दैट लीड्स टू थिंग्स लाइक मैरिटल रेप. यू नो, दैट इज द एक्सट्रीम that is the possibility. Yes. And that is the only reason why I feel that conversations like this should be normalized, ताकि एक ओपन डायलॉग हो. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री ऐसे ही नहीं हो गई है. सेक्स हो रहा है, लोग पॉर्न देख रहे हैं. सो आई थिंक things are already happening. It's just that we need to acknowledge something that is happening, that is a part of us. You are born a sexual being. You are born from sex. इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? तो इस सच को हमें एक्सेप्ट करना है कि something that is the reason for existence is not bad. Yeah, wow. Thank you so much for coming all the way from Pondicherry to Mumbai and being on the show. And I forgot, but मुझे now I लग रहा था remember. ये मेरे लिए है क्या? Of course. तो ये एक प्रथा है इस शो पर कि एक सिंगल सनफ्लावर मिलता है Oh, every girl who sits on this couch. oh, so nice. Yeah, Wow. it's beautifully bloomed also. Yeah, I have never held it in my hands. How sweet. like literally like this. I might have touched it, but never using. So this is just to say thank you for being here. Thank you.